Hello students, I am Dr. Anshu Sanna. Welcome back to my channel Anushka Classes. The topic of today's discussion is covariance. अब students, covariance एक ऐसा topic है जिस पर एग्ज़ाम में जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस मतलब 7 मार्क्स के या 5 मार्क्स पे डिपेंडिंग अपॉन आपका यूनिवर्सिटी का मार्क्स पैटर्न क्या है उस पर बेस्ड है कि शॉर्ट क्वेश्चंस 5 मार्क्स के आते हैं कि 7 मार्क्स के आते हैं। बट जनरली इस टॉपिक पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो लॉन्ग क्वेश्चंस पे नहीं आता है। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर किया जाता है। अब इस टॉपिक को आगे समझने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कोवेरियंस। कोवेरियंस का मतलब होता क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, कोवेरियंस का मतलब होता है बेसिकली कोवेरियंस क्या इवेल्युएट करता है कि कैसे मीन वैल्यूज़ जो हैं वो दो रैंडम वेरिएबल की आगे मूव होती हैं। मतलब कहने का मतलब ये कोवेरियंस बेसिकली मेजर करता है जॉइंट वेरिएबिलिटी ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कौन सी चीज़ होती है? वेरिएबल्स आर दोज थिंग्स विच कीप्स ऑन चेंजिंग, है ना। तो जो चीज़ बार बार चेंज होती है उसको आप क्या कहते हैं? वेरिएबल। अब कोवेरियंस क्या करता है? जॉइंट वेरिएबिलिटी बताता है दो वेरिएबल्स की, रैंडम वेरिएबल्स की। तो बेसिकली ये क्या करता है? ये इवेल्युएट करता है मीन वैल्यूज ऑफ टू रैंडम वेरिएबल कि कैसे वो आगे मूव करेगी। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, मान लीजिए हम वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ दूसरे चीज़ से कितनी वेरी कर रही है, कितना उनमें डिफरेंस है, कितना वेरिएशन वो दिखा रही है ना। ये चीज़ हमने वेरिएबिलिटी तब पढ़ी थी जब हमने स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ा था। अगर किसी ने स्टैंडर्ड डिविएशन वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ रेफर माई वीडियो फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबिलिटी। अब पॉजिटिव कोवेरियंस क्या होता है? पॉजिटिव कोवेरियंस का मतलब होता है, मान लीजिए एक स्टॉक है, ए स्टॉक है जिसका रिटर्न अगर हायर मूव कर रहा है और मान लीजिए बी स्टॉक का रिटर्न भी हायर मूव कर रहा है तो इनके बीच में पॉजिटिव कोवेरियंस है। ऐसे ही मैं कहूँ कि अगर स्टॉक ए का रिटर्न लोअर मूव कर रहा है और मान लो स्टॉक बी का रिटर्न भी लोअर मूव कर रहा है तो इनके बीच में क्या है कि पॉजिटिव कोवेरियंस है। और अगर ये दोनों अपोजिट मूव कर रहे हैं तो इनके बीच में क्या हो गया? नेगेटिव कोवेरियंस हुआ। तो कोवेरियंस हमेशा बेसिकली क्या करता है? ये जॉइंट वेरिएबिलिटी बताता है दो रैंडम वेरिएबल्स की। तो आइए अब हम आगे इसके फॉर्मूलेज पढ़ते हैं और न्यूमेरिकल करते हैं। मान लीजिए कोवेरियंस में जैसे लेट x1, x2, x3 सो ऑन अप टू xn बी n ऑब्जर्वेशंस ऑफ वेरिएबल x। मान लीजिए ये x वेरिएबल की n ऑब्जर्वेशंस हैं और इसी तरीके से लेट y1, y2, yn बी n ऑब्जर्वेशंस ऑफ वेरिएबल y और वेरिएबल y की ये n ऑब्जर्वेशंस हैं। तो अगर इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में हमें कोवेरियंस फाइंड आउट करना है तो स्टूडेंट्स इसके 3 फार्मूलेज होते हैं। आप कोई भी फार्मूला लगाएं, आंसर वुड बी सेम, बट डिपेंड करता है कि आपको डेटा किस तरीके का दे रखा है और उस पर्टिकुलर डेटा में कौन सा फार्मूला आपके लिए फिट होगा, या एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली बोला है कि आपने डायरेक्ट मेथड लगाना है या स्टेप डिविएशन मेथड लगाना है तो आप वही फार्मूला लगाएंगे। बट जनरली एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो एग्जामिनर बहुत ही रेयर कभी ऐसा होता है कि अदरवाइज़ कभी भी ये नहीं पूछते, कहते कि आप डायरेक्ट मेथड लगा के फॉर्मूले को क्वेश्चन को सॉल्व करें या स्टेप डिविएशन मेथड लगा के सॉल्व करें। वो सिर्फ आपसे ये बोलेंगे कि आप इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोवेरियंस फाइंड आउट कर दीजिए। तो आपको तीनों फॉर्मूलेज वैसे तो पता होने चाहिए, बट क्योंकि डिपेंड करता है कि किस तरीके का डेटा आपके सामने आ रहा है और उस डेटा में कौन सा फॉर्मूला आपके लिए फिट होगा। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला है, अगर आपको कोवेरियंस x, y, x और y दो वेरिएबल्स हैं जिनके बीच में फाइंड आउट करना है तो ये कहता है समीशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n। ये ध्यान रखिए, ये कैपिटल X में है और ये कैपिटल Y में है। तो x माइनस एक्स बार की वैल्यू स्मॉल x के बराबर होती है, y माइनस वाई बार की वैल्यू स्मॉल y के बराबर होती है। तो ये बन गया समीशन स्मॉल x y डिवाइडेड बाय n। ऐसे ही अगर डायरेक्ट मेथड से आपने फाइंड आउट करना है तो कोवेरियंस x, y का फॉर्मूला होता है समीशन एक्स वाई अपॉन n माइनस समीशन x डिवाइडेड बाय n इंटू समीशन y डिवाइडेड बाय n। यहाँ ध्यान रखिए ये सारी चीज़ें कैपिटल लेटर्स में है, n इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो स्मॉल लेटर्स में। फिर है स्टेप डिविएशन मेथड। कोवेरियंस x, y इज इक्वल टू समीशन u v डिवाइडेड बाय n माइनस समीशन u डिवाइडेड बाय n इंटू समीशन v डिवाइडेड बाय n, जहाँ u की वैल्यू है x माइनस ए एक्स एंड v की वैल्यू है y माइनस ए वाई। ये ध्यान रखिए, ए एक्स इज़ द एज्यूम मीन ऑफ सीरीज़ x एंड ए वाई इज़ द एज्यूम मीन ऑफ सीरीज़ y। मैंने एज्यूम मीन निकालना अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बता रखा है। एज्यूम मीन आप सेंटर टेंडेंसी के हिसाब से निकालते हैं
और वो आपका एज्यूम मीन होता है। सेंटर टेंडेंसी के हिसाब से आप जो भी वैल्यू सेंटर में पड़ रही है वो आप एज्यूम मीन लेकर करते हैं। जिन्होंने मेरे एज्यूम मीन जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है वो भी नहीं आप लोगों ने समझा है तो प्लीज़ रेफर माय प्रीवियस वीडियोस फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एज्यूम मीन, और ये आपको मेरे मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी वाले टॉपिक में क्लियर हो जाएगा। आइए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। डिटरमाइन कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मान लीजिए कैपिटल एक्स की वैल्यूज़ आपको ये दे रखी हैं और कैपिटल वाई की वैल्यूज़ आपको ये दे रखी हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटल एक्स की वैल्यू अभी आपको हॉरिजेंटली दे रखी थी, आपने वर्टिकली कैपिटल एक्स की वैल्यूज़ लिख ली, कैपिटल वाई की वैल्यू लिख ली। इसका टोटल किया, समेशन एक्स का आया 162, इसका टोटल किया, समेशन वाई की वैल्यू आई 171। स्मॉल एक्स की वैल्यू निकालते हैं एक्स माइनस एक्स बार करके, और मैंने आपको बताया था एक्स बार जो है वो आपका बेसिकली क्या है, मीन है ना। तो मीन का निकालने का तरीका, एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप क्या करें, पहले काउंट करें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। तो आप मीन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, देखिए एक्स बार हो गया समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, तो समेशन एक्स हो गया आपका, जैसे आपने निकाला है 162 डिवाइडेड बाय 9, तो आपका हो गया 9 1 जा 9 और कितना बचा 7, 9 8 जा 72, तो मीन की वैल्यू कितनी आ गई 18, तो यहाँ पर आपने 18 रखा। तो अब आप क्या करेंगे, सारी वैल्यू 6 माइनस 18 इज़ माइनस 12, 8 माइनस 18 इज़ माइनस 10, इस तरीके करके समेशन एक्स की वैल्यू निकाली, वो आपकी 0 आई। ऐसे ही y माइनस वाई बार की वैल्यू भी आप ऐसे ही निकालेंगे, समेशन y डिवाइडेड बाय n करके, तो y बार आपका निकला 19, तो स्मॉल y हो गया 10 माइनस 19 इज़ माइनस 9 माइनस 7, इस तरीके से जब आपने इसका टोटल किया तो ये भी 0 आया। आप स्मॉल x इंटू स्मॉल y करेंगे और इसका टोटल करेंगे, ये 431 आएगा। अब आपने क्या किया, जो फार्मूला है वो फार्मूला लगाया। फार्मूला होता है कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू समेशन स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन। समेशन स्मॉल एक्स के वाई की वैल्यू आपने 431 निकाली है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 9 है। जब आपने इसको सॉल्व किया आपका आंसर आया 47.89। तो हमने बेसिकली इसमें क्या किया है, हमने इसमें ये वाला फार्मूला लगाया है। अब आप ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, आंसर वुड बी सेम। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कोवेरियंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।